हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआर सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्विच केस क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, दोनों कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कि हमें एक नंबर रीड करना है और उस नंबर के बेसिस पे हमें प्रिंट करना है कलर, मतलब ट्रैफिक सिग्नल की तरह हम इस एग्जांपल को लेंगे। जैसे अगर हम नंबर 1 पास कराते हैं तो इसे ग्रीन रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहिए, अगर नंबर 2 पास करते हैं तो ऑरेंज या येलो, और थर्ड नंबर पे रेड का ऑप्शन बताना चाहिए। और इसके अलावा जो भी नंबर हम देंगे उसमें इनवैलिड इनपुट बताना चाहिए और इंटर वैलिड नंबर। तो इसके लिए पहले तो हम नंबर एक रीड करेंगे यूजर से। तो एक स्कैनर क्लास ले लेंगे क्योंकि हम यूजर से डेटा रीड कर रहे हैं। फिर एक डेटा टाइप इंटीजर और एक वेरिएबल एन, और हम नंबर को अब रीड करेंगे। तो पहले हम पूछेंगे जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर नंबर, और वेरिएबल एन के अंदर स्टोर करेंगे। सो एन इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। अब हमें एक नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। अब नंबर मिलने के बाद हमें चूज करना है, वेरिएबल एक एन है, एन के बेसिस पे हमें चूज करना है, हमें कोई सिलेक्ट करना है कि क्या वैल्यू प्रिंट करे, आइदर रेड और ग्रीन और येलो। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे स्विच, और ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखेंगे, हमारा जो भी एक्सप्रेशन हो। इस केस में हमारे पास एक्सप्रेशन के नाम पे बस एक वेरिएबल है एन, और इसके अंदर केस 1, ओके, केस 1, और फिर कॉलन। ये 1 ये सीरियल नंबर नहीं है, ये वैल्यू है। एन की वैल्यू हमें इससे मैच करना है, इससे हम कंपेयर करेंगे कि एन की वैल्यू 1 है या नहीं। तो अगर केस की वैल्यू 1 है तो केस 1 के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हम प्रिंट कर देंगे जब नंबर एन की वैल्यू 1 हो तो क्या प्रिंट करना है, ग्रीन। तो हम यहाँ पे ग्रीन प्रिंट कर देंगे, और फिर इसके बाद ब्रेक कीवर्ड। लेकिन पहले हम देखेंगे विदाउट ब्रेक क्या होता है, उसके बाद हम ब्रेक देखेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे केस 2, अगर एन की वैल्यू 2 है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे येलो, येलो। फिर केस 3, केस 3 अगर इनकी वैल्यू 3 है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और रेड प्रिंट कर देना। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आता है 1 2 3 इसके अलावा, फिर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, और फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर वैलिड नंबर, इंटर वैलिड नंबर। अभी इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास कोई नंबर मिलेगा, हम यहाँ पे कोई एक नंबर रीड करेंगे एन की वैल्यू, और फिर हमें कंपेयर करना है कि एन की वैल्यू किस केस से मैच करता है। अगर एन की वैल्यू, ये हमेशा फर्स्ट केस से स्टार्ट करेगा, तो ये फर्स्ट केस है जिसकी वैल्यू 1 है। ये 1 2 3 सीरियल नंबर नहीं है, वो केस की वैल्यू है, इसके जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये केस की वैल्यू 10, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30 लेता हूँ, तो अगर एन की वैल्यू, जैसे यहाँ पे हम पूछेंगे इंटर नंबर और एन की वैल्यू हमने 10 दिया, तो केस 10, मतलब फर्स्ट केस जो है उसकी वैल्यू 10 मैच हो गई है एन से, तो ये इसके अंदर आएगा और ग्रीन प्रिंट करेगा। सिमिलरली अगर हम इस नंबर को 20 पास करते हैं तो ये सेकंड केस को मैच करेगा क्योंकि सेकंड केस की वैल्यू 20 है, राइट। तो ये सीरियल नंबर नहीं। अभी जैसे मैं कोई नंबर रीड करता हूँ जैसे 1, तो एन की वैल्यू 1 है, ये सारे केस को चूज करेगा, इसमें से चेक करेगा, ये वैलिडेट करेगा कि किस केस की वैल्यू मैच होती है। तो ये हमेशा फर्स्ट केस से स्टार्ट करेगा, तो फर्स्ट केस की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू और फर्स्ट केस की वैल्यू दोनों मैच हो गई, तो ये इसके अंदर आएगा और ग्रीन प्रिंट करेगा। अगर एन की वैल्यू 2 है तो फर्स्ट केस मैच नहीं होगा, तो इस केस में ये फॉल्स होगा। अब ये सेकंड केस के अंदर आएगा और यहाँ पे चेक करेगा, सेकंड केस की वैल्यू 2 है, तो अब ये वेरीफाई हो गया, इसके अंदर आके ये येलो प्रिंट करेगा। सिमिलरली अगर एन की वैल्यू 3 है तो रेड। अगर 1 2 और 3 के अलावा कोई भी वैल्यू है तो ये सीधा डिफॉल्ट के अंदर जाएगा क्योंकि कोई भी केस इससे मैच नहीं हो, तो ये डिफॉल्ट के अंदर आएगा और फिर इंटर वैलिड नंबर प्रिंट करेगा। इसे रन करके देख लेते हैं, रन कीजिए।
इंटर नंबर 1। लेकिन अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली ये जब मैंने 1 नंबर पास किया तो ये प्रिंट करना चाहिए ग्रीन, लेकिन जब मैं इंटर करूंगा ये सारे के सारे वैल्यू प्रिंट करेंगे, ग्रीन येलो रेड एंड इंटर वैलिड नंबर। अगर मैं नंबर 2 देता हूँ, तो इसे रन कीजिए। अगर ये नंबर मैं 2 देता हूँ तो फर्स्ट केस तो इनवैलिड हो गया, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है और केस फर्स्ट फर्स्ट केस क्या है 1, तो दोनों मैच नहीं हुए। तो ये सेकंड केस में आएगा, सेकंड केस में वैल्यू मैच हो गए तो ये येलो प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर रेड और इंटर वैलिड नंबर, ये तीनों प्रिंट करेगा। तो ये कहीं पे रुक नहीं रहा है। इसे रोकने के लिए हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रेक। और सेम कीवर्ड हम सारे स्टेटमेंट के अंदर, सारे केस के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, और लास्ट में डिफॉल्ट में इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम ब्रेक कीवर्ड यूज करें या ना करें, ये लूप के बाहर ही आए, इस ब्रैकेट के बाहर ही आए। जैसे हम अगर हमने एन की वैल्यू 1 पास की है तो फर्स्ट केस से ये मैच होगा, ये अंदर आके ग्रीन प्रिंट करेगा। और प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ब्रेक। और जब भी ये ब्रेक कीवर्ड को एग्जीक्यूट करेगा, ये ब्रैकेट के बाहर आ जाए, मीन्स ये बाकी केस को और डिफॉल्ट ब्लॉक को स्किप कर देगा। राइट, फिर से रन करके देखेंगे इसे। लाइक इंटर नंबर 1, तो अब ये सिर्फ ग्रीन प्रिंट करेगा। सिमिलरली अगर हम 2 पास करते हैं तो येलो, 3 पास करेंगे तो रेड, और इसके अलावा कोई भी नंबर देंगे अदर देन 1 2 3, फिर ये इंटर वैलिड नंबर आएगा। तो यह है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, यह है स्विच स्टेटमेंट। और स्विच स्टेटमेंट का एक्सटेंशन अभी जो आया है वो है स्विच एक्सप्रेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना है कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर, ये जो हमने अभी एग्जांपल देखा वो स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे हम कॉलन लिखते हैं और हमें ब्रेक कीवर्ड लिखना मैंडेटरी है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो बाकी सारे स्टेटमेंट्स को ये परफॉर्म कर देगा, जैसा हमने ऑलरेडी अभी देख लिया है। और स्विच एक्सप्रेशन में क्या होता है, हम इस कॉलन के जगह पे एरो मार्क्स का यूज करेंगे। लेकिन अब ये एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि हमने ब्रेक कीवर्ड को यूज किया है। जब हम एक्सप्रेशन का यूज करते हैं उस वक्त हमें ब्रेक कीवर्ड की जरूरत नहीं है। राइट, तो इसे हटा दीजिए। सिमिलरली अब केस 2 में, क्योंकि हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है और बाकी सारे स्टेटमेंट, तो इसलिए ये एरर शो कर रहा है। यहाँ पे भी हम एक्सप्रेशन का यूज करेंगे और ब्रेक कीवर्ड को रिमूव कर देंगे। सिमिलरली केस 3, और इसे हम एक्सप्रेशन बना देंगे एंड डिफॉल्ट। इसे हम चाहें तो सेम रो के अंदर, सेम लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। हम स्विच स्टेटमेंट को भी और एक्सप्रेशन को, दोनों को भी सेम लाइन में, जावा में हम हर चीज को एक लाइन में भी लिख सकते हैं। अभी हम इसे फिर से रन करके देखेंगे कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं। लाइक इंटर नंबर 1, अब ये सिर्फ ग्रीन प्रिंट कर रहा है क्योंकि केस 1 मैच हो गया और हमने स्विच एक्सप्रेशन यूज किया है। तो बाकी के केसेस में ये इंटर नहीं होगा और उसके लिए हमें कोई ब्रेक कीवर्ड की जरूरत नहीं है, इंटरनली ये सारे काम खुद कर लेगा। अगर अदर देन 1 2 एंड 3 देते हैं तो ये डिफॉल्ट के अंदर जाएगा, जैसे 6, तो इंटर वैलिड नंबर। अगर हम नंबर 2 देते हैं तो फिर ये येलो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये है स्विच एक्सप्रेशन। स्विच एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट के अंदर इतना ही डिफरेंस है। बाकी से हम और कुछ कर सकते हैं, जैसे इन सभी केसेस के अंदर डिफॉल्ट के अंदर भी हमने एक ही टाइप के वैल्यू पास किए हैं और वो टाइप है स्ट्रिंग, ग्रीन येलो रेड इंटर वैलिड नंबर। तो हम हर एक स्टेटमेंट के मतलब सारे केसेस के अंदर इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बजाय हम एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग टाइप के। ओके, लाइक a string is equals to msg, message, सॉरी, स्ट्रिंग msg। हमने एक वेरिएबल बना लिया मैसेज करके, और हर एक स्टेटमेंट के अंदर इसे प्रिंट करने के बजाय msg, जो मैसेज हमने वेरिएबल बनाया उसके अंदर हम असाइन कर देंगे इस डेटा को। अभी सारे कोड के अंदर, सारे केसेस के अंदर, सारे ब्लॉक्स के अंदर हम सेम थिंग करेंगे। ओके,
और यहाँ से ये सारे ब्रैकेट्स रिमूव कर देंगे। अभी अगर केस की वैल्यू, स्विच की वैल्यू n है और n की वैल्यू 1 है, स्विच टू केस 1। ओके, ये एक्सप्रेशन का मतलब है स्विच टू केस 1। और केस 1 की वैल्यू अगर 1 है तो 1 एक वेरिएबल इसके अंदर है मैसेज, उसके अंदर ये वैल्यू असाइन हो जाएगा ग्रीन। और ये बस अभी असाइन हो गया। अब ये स्विच के बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद हम इसे प्रिंट कर देंगे, लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और MSG वेरिएबल। अभी ये सेम काम करेगा। ये हम स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी कर सकते हैं, लाइक ट्री तो रेड। तो ये हम स्विच स्टेटमेंट के भी अंदर कर सकते हैं। इन स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंस सिर्फ ये मैसेज का है। एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट मतलब एरो मार्क्स और कॉलन का डिफरेंट है। अगर हम कॉलन यूज करते हैं मतलब वो स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में हमें ब्रेक कीवर्ड का यूज करना है। अगर हम एरो मार्क्स का यूज करते हैं इसका मतलब वो एक्सप्रेशन हो गया और उसमें ब्रेक कीवर्ड की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये एक्सप्रेशन। और इसको हम और भी सॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने हर केस के अंदर एक ही वेरिएबल के अंदर सारे डेटा असाइन किए, मतलब केस 1 के अंदर मैसेज वेरिएबल के अंदर, सिमिलरली केस 2 में मैसेज के अंदर, सिमिलरली केस 3 में भी हमने सेम वेरिएबल मैसेज यूज किया है और डिफॉल्ट में भी। तो हर एक केस के अंदर डेटा असाइन करने के बदले हम सारे डेटा को, हम इन सारे डेटा मतलब पूरा का पूरा स्विच को ही हम एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देंगे। ओके, और हम इसे एज अ, ओके, और अब ये पूरा का पूरा स्विच एक वैल्यू की तरह एक वेरिएबल के अंदर असाइन किया है, तो इसलिए यहाँ पे हमें सेमी कॉलन से क्लोज करना होगा। अभी ये कैसे वर्क करेगा? ये हमसे पूछेगा इंटर नंबर, हमने कोई नंबर पास करी, सपोज 1, तो n की वैल्यू 1 है। अभी एक वेरिएबल है मैसेज इक्वल्स टू, मतलब मैसेज के अंदर हम असाइन कर रहे हैं। असाइन क्या कर रहे हैं? स्विच टू 1, मतलब केस 1 में स्विच करना है और n की वैल्यू जो भी है उसमें। तो केस 1 के अंदर ग्रीन। अभी इस पूरे केस की वैल्यू ग्रीन हो गई जो कि अब मैसेज के अंदर स्टोर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? मैसेज को प्रिंट करना है। तो रन कीजिए, इंटर नंबर 1 इज ग्रीन, इंटर नंबर 5 इंटर वैलिड। ओके, सो कुछ इस प्रकार से हम स्विच केस और स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अगर आप जावा के ओल्डर वर्जन, जेडी के ओल्डर वर्जन यूज करते हैं तो उसमें स्विच एक्सप्रेशन वर्क नहीं करेगा, स्विच स्टेटमेंट वर्क कर सकते हैं। अगर जावा के लेटेस्ट वर्जन है जैसे जेडी के 23, 22, 20, इन सभी में 21, 22, 23, इन सभी में आपको स्विच एक्सप्रेशन का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं।